हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल में। तो फाइनली मेरा एसबीआई क्लर्क में हो गया है। मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल चुका है। ठीक है। तो आज इस जॉब को लेके मेरे पास टोटल इस साल 3 जॉब मिला मुझे। तो तीन तीन जॉब मुझे मिल चुका है। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे जैसे स्टूडेंट को 3 जॉब मिल जाएगा। ठीक है। एक दिन ऐसा था जब मैं बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था। एक जॉब भी मिल जाना मेरे लिए बहुत ही ड्रीम जैसा बात था। और आज मुझे 3 जॉब मिल चुका है। ठीक है। तो इस जो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया, मैंने पोस्ट किया था, उसके बाद बहुत लोग कॉन्ग्रेचुलेट किए। लेकिन कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे, ये भी बोल रहे थे कि आपको 3 जॉब मिल गया, आप तो मैथ में बहुत स्ट्रांग होंगे। ठीक है, इतना सारा जॉब आपको मिल रहा है, पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे। बहुत लोगों ने ये कहा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैथ में मैं स्ट्रांग। मैं बता दूं कि मैंने 10th तक मैथ किया था, उसके बाद मैंने साइंस तो लिया था लेकिन मैंने मैथ नहीं लिया था। ठीक है। तो सोचो मेरा मैथ कितना वीक था। मुझे मैथ कुछ समझ में नहीं आता था। ठीक है। तो मैंने 11th 12th में मैथ लिया ही नहीं था, दूसरा सब्जेक्ट चूज़ किया था। बहुत ही वीक था। इंग्लिश मुझे बोलना भी नहीं आता था, और बेसिक जो रूल्स है ग्रामर का, मैंने ग्रामर कभी पढ़ा ही नहीं था मतलब स्कूल में। ठीक है। मतलब मैं बहुत ही वीक स्टूडेंट था, पढ़ा नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाया नहीं गया, पढ़ाया गया था। तो मेरे कुछ सिचुएशंस के वजह से मैं बहुत ही वीक स्टूडेंट रहा स्कूल में। ग्रामर्स के रूल वूल कुछ भी नहीं आता था। ठीक है। फेल करते करते रहता था, मुश्किल से पास करता था। ऐसा एक स्टूडेंट था मैं। और देखिए, मेरा मैथ और इंग्लिश दोनों वीक था, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ और इंग्लिश ही आपका मेन फैक्टर बन जाता है। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया किसी तरह। बायो साइंस था मेरा, जूलॉजी ऑनर्स। ठीक है। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अब क्या करें? जॉब चाहिए, बहुत ही जल्दी जल्दी जॉब चाहिए मुझे। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो देखा यहाँ पे मैथ पढ़ना होता है और इंग्लिश पढ़ना होता है। तो मेरे तो हवा टाइट हो गया। इसके बाद मैंने, और लोग पूछते आपको 3 जॉब मिल गया इतना जल्दी? इतना जल्दी नहीं, इतना जल्दी नहीं। इससे पहले मेरा स्ट्रगल आपको नहीं पता है। 3 साल लगे मुझे ये 3 जॉब लेने में। 3 साल, 3 साल से भी थोड़ा ज़्यादा अगर मैं कह दूँ ठीक से। 2019 के एंड में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, और तब मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया। ठीक है। वहाँ जाके एडमिट हुआ, और वहाँ तो पढ़ाया जा रहा है, और मेरा सब कुछ सर से ऊपर जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पे तो डिटेल में नहीं पढ़ा रहे। ठीक है। स्टेप स्टेप बहुत ही स्किप स्किप करके पढ़ा रहे थे। तो मैथ मेरा दिमाग के ऊपर से जा रहा है। इंग्लिश थोड़ा बहुत देखा समझा, और फर्स्ट टाइम मैं देख रहा था कि ग्रामर में इतने सारे रूल होते हैं। ठीक है। बेसिक नॉलेज भी मुझे नहीं था। फिर कोविड आ गया, मैं घर आ गया, मेरा कोचिंग कंप्लीट नहीं हुआ। अब घर में बैठा हूँ, क्या करूँ? जॉब नहीं है, पढ़ाई भी नहीं हो रहा है, कोचिंग भी बंद हो गया है। अब मैं, और मैथ मेरा इतना वीक है। सारे स्टूडेंट्स को समझ में आता था, और मैं अकेला शायद क्लास में बैठा रहता था, मेरे दिमाग के ऊपर से जाता था। तो कॉन्फिडेंस का तो हवा टाइट हो जाता था मेरा। इसके बाद मैंने देखा चॉइस क्या है मेरे पास। क्या मैं प्राइवेट जॉब करूँ? मैं एक छोटे शहर से आता हूँ, वहाँ पे प्राइवेट जॉब भी नहीं है। तो क्या करूँ? गवर्नमेंट जॉब ही करना पड़ेगा, और कोई चॉइस भी नहीं है। तो सब्जेक्ट मैथ और इंग्लिश, ये दोनों पढ़ना ही है मुझे, क्योंकि इसके अलावा भी और कोई चॉइस नहीं है। तो ठीक है, मैंने सोचा कौन 6 महीने में जॉब लेता है, कौन 8 महीने में लेता है, कौन 1 साल में ले लेता है। छोड़ो, मुझे 3 साल क्या 10 साल लग जाए, मतलब ऐसा माइंडसेट बनाया। 10 साल तो नहीं लगता है, लेकिन माइंडसेट बनाया कि कितना भी टाइम लगे, लगने दो, मैं धीरे धीरे हर चीज़ सीख के फिर एग्ज़ाम क्रैक करूँगा। ठीक है। तो मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया मैथ। तब मैं एसएससी के लिए पढ़ता था। तो राकेश यादव नाम का एक सर है, उनसे उनका मैंने कुछ क्लासेस देखा, यूट्यूब पे फ्री में है। वहाँ पे बहुत ही अच्छे से सर ने बेसिक में बताया, परसेंटेज वगैरह ये सब चैप्टर कंप्लीट किया। ठीक है। अच्छे से समझ में आया इस बार मुझे, क्योंकि यूट्यूब जब आप ऑनलाइन जाते हो ना, तो आपको बेस्ट टीचर मिल ही जाता है। ठीक है। ऑफलाइन के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो मुझे भी यूट्यूब में वो वीडियोस मैंने देखा, बहुत ही ज़्यादा उसमें व्यूज़ भी था, आप देख सकते हो, वो भी होंगे। तो वहाँ से मैंने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस ये सब कंप्लीट किया, और फर्स्ट टाइम मुझे मैथ समझ में आया। ठीक है। मज़ा भी, और मज़ा आया मुझे मैथ करके इस बार। इसके बाद इंग्लिश तो थोड़ा बहुत मैंने कोचिंग से किया था, और थोड़ा बहुत यूट्यूब से ही पढ़ रहा था।
तो ऐसे करते करते पढ़ते गया 2020 का जो साल था ना, पूरा साल मैंने मैथ किया, पूरा साल करंट अफेयर वगैरह सब छोड़ दो, मैथ किया और इंग्लिश का रीडिंग स्किल इम्प्रूव किया, पूरा साल कह दो आप, ठीक है। तो ऐसे करते करते एक एक चैप्टर पकड़ा और मैथ का जो बेसिक कंसेप्ट्स है उनको पहले कवर किया। फिर जो किरण का बुक आता था एसएससी का, उस बुक को लगाना स्टार्ट किया, उस बुक को बार बार लगाया, ठीक है। कहते हैं एक ही चीज़, अगर किसी एक चीज़ में आप वीक हो तो उसको इतना बार बार लगाओगे ना जब, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में घुसता ही है, ठीक है। 5-6 बार जब आप एक चीज़ को पढ़ लोगे तो उसके बाद कुछ ना कुछ जरूर घुसेगा। इतना बार आपने एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया तो कुछ ना कुछ तो घुसेगा ही। इसी चीज़ को मैंने फॉलो किया, ठीक है। तो किरण का बुक को मैंने 4 से 5 बार कंप्लीट कर लिया। इसके बाद ना मुझे समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया, दिमाग में बैठा, और इसके बाद फिर मॉक लगाते गया और रिपीट रिविज़न एक ही चीज़ को बार बार किया। तो कहीं ना कहीं जाके इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और ये मैथ समझ में आया, हर एक चैप्टर मेरा अच्छे से थोड़ा कंप्लीट हुआ। लेकिन कहानी अभी भी बाकी है कि चैप्टर कंप्लीट करने से तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। इसके बाद मॉक लगाने बैठा तो वहाँ पे देखा अलग ही खेल चल रहा है, वहाँ पे स्पीड काम करता है, ठीक है, कितना जल्दी आप सोच सको ये सब काम करता है। तो फिर ये सब भी पढ़ते गया। फिर मैं 2021 में देख रहा हूँ एसएससी इतना लेट कर रहा है, तो मैं स्विच कर गया बैंक में। फिर बैंक के लिए पढ़ना स्टार्ट किया 2021 में, और तब रीजनिंग भी एकदम अलग हो गया। एसएससी और मैं बैंक का रीजनिंग अलग होता है, तो रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट किया और फिर रिवाइज करते करते देखो मैथ में मेरा 2020 से स्टार्ट किया था खुद से पढ़ना, और 2021 भी पढ़ा। तो 2 साल तक मैंने मैथ रिविजन ही किया, ठीक है। और फिर 2021 में जाके मेरा पहली बार एसबीआई क्लर्क निकला, ठीक है। और तो प्रीलिम्स निकलना स्टार्ट हुआ। इसके बाद मैंने मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो मेंस का मेरा प्रिपरेशन नहीं था, इसलिए एसबीआई क्लर्क नहीं हो पाया। फिर मैंने मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद मेरा आईबीपीएस क्लर्क भी निकला था उसी साल। तो 2022 में शायद शुरुआत में आईबीपीएस का मेंस था, तो मेंस मेरा नहीं हुआ, ठीक है। उस टाइम बहुत ही डिप्रेशन हो गया था मैं, ठीक है। 2 साल ऑलरेडी हो चुका था, मुझे जॉब नहीं मिल रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि मेरा 1 साल फिर से बर्बाद हो गया, ठीक है। अब फिर से दोबारा वही सब करंट अफेयर, वही सब शुरू से पढ़ना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने कहा चॉइस नहीं था, तो फिर से मैंने 2022 में पढ़ा, और फाइनली मेरा 2022 के जो प्रीलिम्स था सब निकलना स्टार्ट हुआ। सब तो नहीं, आरआरबी निकला, आईबीपीएस निकला, ठीक है, एसबीआई निकला, प्रीलिम्स निकलना स्टार्ट हुआ, मेंस देना स्टार्ट किया। और इस बार मैंने क्या किया, मेंस में वो गलती नहीं किया जो मैंने 2021 वाले जो मेंस में मैंने गड़बड़ किया था ना, गलती किया था, उन गलतियों को मैंने नोट डाउन किया था और उन गलतियों को इस बार मैंने रिपीट नहीं किया। तो इस बार मेरा 2022 का जो हुआ मेंस, उनमें मेरा सिलेक्शन हुआ, और फाइनली 2023 आया, 1 जनवरी आया, मेरा आरआरबी का रिज़ल्ट आया और मुझे जॉब मिला, ठीक है। और 2023 में एक एक करके आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क तीनों निकला। तो देखो ये जो 3 रिज़ल्ट आया, इसके लिए मुझे 3 साल का मेहनत करना पड़ा, ठीक है, और 3 साल कंटिन्यूस पढ़ाई किया था। तो जब आप पढ़ते रहते हो कंटिन्यूस ना, और रिज़ल्ट नहीं आता है, तो जो डिप्रेशन आता है वो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो फाइनली 2023 में मुझे ये 3 जॉब इतना स्ट्रगल के बाद मिला, और आज ये लेटर मेरे पास है। फाइनली ये बहुतों का ड्रीम जॉब होता है, और मुझे आज मिला 3 जॉब। ये 3 जॉब 3 साल का स्ट्रगल का है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा, आप इससे मोटिवेशन ले पाए, ठीक है। पढ़ते रहिए, आपका भी सिलेक्शन होगा। बस एक ही चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है, जो आपने प्रीवियस एग्ज़ाम में गलती कर रहे हो उनको इम्प्रूव करना है, यही मेन चीज़ है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये इम्प्रूव नहीं करते, इसीलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता है। गलतियाँ ढूंढो, क्या गलतियाँ आप मॉक में कर रहे हो या एग्ज़ाम में कर रहे हो। उस टाइम में गलती कुछ भी हो सकता है, सिर्फ कंसेप्ट आपको आता है ये गलती नहीं है। शायद आपने वहाँ पे सोचने का जो एबिलिटी है वो आपका अभी भी ठीक से इम्प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इजीली नहीं दिखते, लेकिन उन गलतियों को आपको सुधारना ही होगा। मैं एक लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को देखिए, उससे शायद आपको ये गलतियाँ ढूंढने में मदद मिले। तो इस वीडियो में इतना ही।
तो पढ़ते रहिए। गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम्स। थैंक यू।